जय भीम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। एक ऐसा दिन जो वीरता और परिवर्तन का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे अशोका विजयदशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की। भाग 1, अशोक का हृदय परिवर्तन। यह बात है 2300 साल पहले की। भारत में मगध साम्राज्य के सम्राट थे अशोक महान। वे एक शक्तिशाली और क्रूर राजा थे जिनका एकमात्र लक्ष्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उनका सबसे बड़ा युद्ध था कलिंग का युद्ध। लाखों सैनिक मारे गए, खून की नदियां बह गईं और पूरा कलिंग शमशान बन गया। यह युद्ध जीत तो लिया गया, लेकिन इस जीत ने अशोक का हृदय हिला दिया। युद्ध के मैदान में खून खराबा, रोते हुए बच्चे और विधवाएं देखकर उनका मन ग्लानि से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि यह विजय नहीं बल्कि हार है। इसी दिन यानी विजयदशमी के दिन अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वे अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने शस्त्रों को त्याग कर धर्म को अपनाया। इसी कारण इस दिन को अशोका विजयदशमी कहा जाता है, जो युद्ध पर शांति की जीत का प्रतीक है। भाग 2, धम्मचक्र प्रवर्तन। दिन अशोक ने न केवल व्यक्तिगत रूप से शांति को अपनाया, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। उन्होंने भगवान बुद्ध के संदेशों को पूरे विश्व में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कई स्तूप और शिलालेख बनवाए, जिनमें से सारनाथ का अशोक स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है, जिसका अशोक चक्र आज हमारे तिरंगे का हिस्सा है। धम्म का अर्थ है धर्म और चक्र का अर्थ है चक्र या पहिया। धम्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म का पहिया चलाना। यह दिन भगवान बुद्ध के जीवन से भी जुड़ा है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी दिन को वर्षों बाद एक और महान व्यक्ति ने भी चुना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। भाग 3, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का धम्म दीक्षा। अब हम बात करेंगे एक और ऐतिहासिक घटना की जो इसी दिन हुई थी। यह बात है 14 अक्टूबर 1956 की। नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोगों की भीड़ के बीच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की जातिगत असमानताओं और भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए यह कदम उठाया। उन्होंने कहा था कि वे ऐसे धर्म को स्वीकार करेंगे जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। बौद्ध धर्म इन सिद्धांतों पर खरा उतरा। बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी, मैं बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करूंगा और समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मनाया जाता है, जो सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो दोस्तों, अशोका विजयदशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक विचार है। यह हमें सिखाता है कि युद्ध से शांति बेहतर है और नफरत पर प्रेम की जीत हमेशा होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि समानता और न्याय हर इंसान का अधिकार है। अगली बार जब आप विजयदशमी मनाएं, तो इस दिन के इस महान इतिहास को भी याद रखें।